टिकैत नगर में सन 1934 की शरद पूर्णिमा के उस शुभ दिन को माताजी का जन्म हुआ। उस समय कौन जानता था कि यह कन्या एक दिन जगत माता बनकर अपने ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण विश्व को आलोकित करेंगी। आजकल लोग 60 साल में स्वाध्याय को नहीं कर पाते हैं। माताजी ने 9 साल की उम्र में स्वाध्याय आरंभ कर दिया था। एक दिन भगवान के सामने बैठकर जीवन पर्यंत शील व्रत ग्रहण कर लिया था उन्होंने। वह तो बड़े बड़े विद्वानों को भी निशब्द कर देती थी। तब लोग कहते थे यह कन्या कोई देवी है। माताजी के नाना जी ने दहेज में उनकी माँ को पद्मनंदी नाम का ग्रंथ दिया था। माताजी ने उसी ग्रंथ को पढ़कर इसी से आजन्म शील व्रत, अष्टमी और चौदस का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। उसी से उनका वैराग्य बढ़ने लगा था। उन्होंने अपनी माँ को भी संकेत दे दिया था कि वे संसार बंधन में नहीं फंसना चाहती हैं। ये मनुष्य भव यूं ही व्यर्थ नहीं खोना चाहती हैं वो। माताजी की माँ को भी समझ आने लगा था कि यह कन्या विवाह नहीं करेगी। माताजी के पूज्य पिताजी ने कभी बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं किया। वह मंदिर करके ही भोजन ग्रहण करते थे और बाहर का खाना भी नहीं खाते थे। घर से खिचड़ी का सामान लेकर जाते थे और खुद ही अंगीठी पर बना लिया करते थे। वे संतोष में ही परम सुख मानते थे। जब उनके घर में उनके ब्रह्मचर्य व्रत की बात पता लगी तो तहलका मच गया था, लेकिन माताजी की दृढ़ शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। आप सोचकर देखिए कि उस एक कन्या ने जब ऐसी ब्रह्मचर्य की बात की होगी तो उस समय क्या हड़कंप मचा होगा। एक दिन माताजी ने अपने पिताजी से आचार्य श्री के दर्शन की अभिलाषा रखी, लेकिन पिताजी नहीं माने क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये वहीं न रह जाए। लेकिन एक शुभ अवसर आया कि आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी का संग टिकैत नगर आया। तब माताजी की माँ ने आचार्य श्री को माताजी का हाथ दिखाया और पूछा, इसके भाग्य में विवाह है? महाराज जी ने प्रसन्न होकर कहा, इस कन्या के हाथ में राजयोग है। यह बहुत शीघ्र घर त्याग देंगी। इसका मरण संन्यास में है, घर में नहीं। चौदस का दिन था। आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी का केसलोच बाराबंकी में था। माताजी ने उनसे निवेदन किया कि मुझे आप संसार समुद्र पार करने वाली दीक्षा प्रदान कीजिए। आचार्य श्री ने कहा, एकदम से दीक्षा कैसे? अभी तक अष्टमूल गुण भी नहीं है। गुरु साक्षी में कोई व्रत भी नहीं लिया है आपने। माताजी का दृढ़ निश्चय इतना प्रबल था, उन्होंने वहीं महाराज जी के सामने सिर के बालों का केसलोच शुरू कर दिया था। माताजी की छोलिका दीक्षा के बाद पहला चतुर्मास टिकैत नगर में हुआ। जब उनके पिताजी महाराज जी के दर्शन के लिए आए तब आचार्य श्री ने कहा, छोटे लाल तुम छोटे नहीं हो, बहुत बड़े हो। तुमने अनुपम कन्या रत्न जन्म दिया कि जिससे भारतवर्ष में बहुत प्रभावना होगी। माताजी को इतिहास में अनेक दिगंबर साहित्य ग्रंथों और पांडुलिपियों का अनुवाद और लेखन करने वाली प्रथम क्षुल्लिका दिगंबर साध्वी माना जाता है। उन्होंने 1969 में प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय अष्ट सहस्त्री का हिंदी में अनुवाद करके पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। उन्होंने 500 से अधिक विभिन्न प्रकाशनों का लेखन की रचना की है। ऐसी दिव्य शक्ति गणमी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु के चरणों में हमारा बारंबार वंदामी वंदामी वंदामी। मुझे उनके चौके में रहने का सौभाग्य मिला। उन्हीं के आशीर्वाद से हम और आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी।